आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपने पारिवारिक घनिष्ठ मित्र रामविलास अग्रवाल के साथ मिलकर 21 सालों तक दैनिक हरिभूमि में पत्रकारिता की सेवा करने वाले साहित्यकार रंजीत भट्टाचार्य का 75 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया। उन्होंने अन्य अनेक अखबारों को भी सेवाएं दी थी। शनिवार की रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और रायपुर के एमएमआई अस्पताल में इलाज के दौरान वे चल बसे। अविवाहित श्री भट्टाचार्य और मित्र रामविलास अग्रवाल एक ही घर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में साथ साथ रहते थे। उनके उपन्यास और कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। उनके परिवार में 2 भाई संदीप और सुजीत के साथ 3 बहनें हैं। स्वर्गवासी की इच्छा के अनुसार देहदान की औपचारिकता पूर्ण की गई। उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया, अधिवक्ता अमरचंद जैन, रंजीत छाबड़ा, जिला हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष डुमन लाल ध्रुव, रामविलास अग्रवाल और सरिता दोषी ने कहा कि वे प्रेम और सद्भाव के स्तंभ थे। छोटी बिटिया छुटकी ने कहा कि नाना आसमान में तारा बन गए हैं। स्वर्गीय भट्टाचार्य से मेरी मित्रता आधी सदी की रही। हमने कॉलेज में पूरा कॉलेज जीवन बिताया। अर्ध सदी की दोस्ती का हासिल एक अदद मौत का समाचार भर नहीं हो सकता। मेरी स्मृतियों के पटल पर कौंधती है आज भी आधी सदी। एक साहित्यकार की अंतिम विदाई पर काव्य श्रद्धांजलि से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, ऐसा मानते हुए मेरी भावनाएं इस तरह है। जो आया वो जाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। रोज नाम 4 सांसों का है, रोज नाम 4 सांसों का है। जीवन एक फसाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। कौन मरा कैसे मत पूछो, रैन बसेरा दुनिया सोचो। कौन मरा कैसे मत पूछो, रैन बसेरा दुनिया सोचो। मौत नदी जीवन सागर है, मौत नदी जीवन सागर है। सबको इसमें समाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जीवन है एक मुट्ठी राख सी, समझो तो है बात लाख की। जीवन है एक मुट्ठी राख सी, समझो तो है बात लाख की। 4 दिनों का जीवन मेला, 4 दिनों का जीवन मेला, और फिर टिकट कटाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। रोज नाम 4 सांसों का है, रोज नाम 4 सांसों का है। जीवन एक फसाना है। जो आया वो जाना है। लाखों सपने हमने सजाए,
थोड़े से पर सच कर पाए, लाखों सपने हमने सजाए। थोड़े से पर सच कर पाए, भूल गए हम नकली घर से, भूल गए हम नकली घर से, असली घर को जाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। पलने से मर घट तक सीखा, प्यार अधूरा शब्द है टूटा। पलने से मर घट तक सीखा, प्यार अधूरा शब्द है टूटा। गीत अधर में मौन हुए सब, गीत अधर में मौन हुए सब, मर कर क्या ले जाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। मृत्यु प्रभु का आमंत्रण है, दिव्य अलौकिक अद्भुत क्षण है। मृत्यु प्रभु का आमंत्रण है, दिव्य अलौकिक अद्भुत क्षण है। राम की मर्जी आए थे हम, राम की मर्जी आए थे हम, राम की मर्जी जाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। 4 दिनों का जीवन मेला, 4 कांधों पर चला अकेला। 4 दिनों का जीवन मेला, 4 कांधों पर चलेगा अकेला। झूम सको तो झूम लो प्यारो, झूम सको तो झूम लो प्यारो, जीवन एक तराना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। नश्वर है यह देह हमारी, जीते जी है तेरी मेरी। नश्वर है यह देह हमारी, जीते जी है तेरी मेरी। वक्त है एक खिलौने जैसा, वक्त है एक खिलौने जैसा, केवल जी बहलाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जीवन यात्रा एक सदी की, होगी समीक्षा नेकी बदी की। जीवन यात्रा एक सदी की, होगी समीक्षा नेकी बदी की। पुण्य किए तो लौट आएंगे, पुण्य किए तो लौट आएंगे, नवजीवन फिर पाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। तेरा तुझको सब कुछ अर्पण, श्रद्धा भाव से करते तर्पण। तेरा तुझको सब कुछ अर्पण, श्रद्धा भाव से करते तर्पण। आपको खोकर सब कुछ खोया, आपको खोकर सब कुछ खोया, खोकर हमने जाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। अंतिम है, विधि का विधान है आना जाना, विधि का विधान है आना जाना। आँख ने देखा दिल नहीं माना, आँख ने देखा दिल नहीं माना। छोड़ गए हैं बीच सफर में, छोड़ गए हैं बीच सफर में, मुश्किल दुख समझाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। रोज नाम 4 सांसों का है,
रोजे नाम चा सांसों का है, जीवन एक फसाना है, जो आया वो। वो करो। थोड़ा सा ठीक से दबाना, उतने दूर लेके चलना है, हिलेगा तो गड़बड़ मत करना। हल्का सा टाइट रखना। फाल्गुन मासे सुबह कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तिथौ अमुक गोत्र अमुक नामने स्थाने पिंडस्ते मया दीयते तो प्रतिष्ठिताम, यही रखेंगे, ये स्थान का है। ओम विष्णु विष्णु आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वते अष्टाविंशति तमी कलयुगे कलि प्रथम चरणे मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तिथौ अमुक गोत्र अमुक नामने द्वार स्थाने पिंडस्ते मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। विष्णु विष्णु आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वते अष्टाविंशति तमी कलयुगे कलि प्रथम चरणे मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तिथौ अमुक गोत्र अमुक नामने मध्य मार्गे पिंडास्ते मया दीयते तब प्रतिष्ठताम। मध्य मार्ग ओम श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वते अष्टाविंशति तमी कलयुगे कलि प्रथम चरणे मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तिथौ अमुक गोत्र अमुक नामने विश्राम स्थाने पिंडस्थे मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। ये विश्राम का श्वेत 12 कल्पे वैवस्वते अष्टाविंशति तमी कलयुगे कलि प्रथम चरणे मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तिथौ अमुक गोत्र अमुक नामने चिता स्थाने मया दीयते पिंडस्ते तो प्रतिष्ठताम। अब इसको कहीं दबा दीजिए, साथ में उसको सबको दबा देना पड़ेगी। दबा दीजिए, अभी ठंडा करेंगे। हाँ ठंडा होगा। डाल रखे थे। अच्छा डाल के रख पैर इधर सिर बाहर।
बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि, हरि बोल, बोलो हरि, हरि बोल, बोलो हरि, 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 हरि बोल, हरि बोलो हरि, हरि बोल, बोलो हरि, हरि बोल, बोलो हरि, हरि बोल। अरे कहाँ है वो, उसको बोला भाई ये किसके का गया? नहीं नहीं किसके गया यार, वो तो लगा हुआ है। गोली रस्सी थोड़ी लंबी आ ले लो। अरे वो महक खड़ा है ना, वाला रोक को आवाज दे थे तो ना अंकल देख भी कर देखो फोन तरफ। भट्टाचार्य जी का समय जाना क्या साहित्य जगत की कितनी अपूर्णीय क्षति है? श्रद्धेय श्री रंजीत भट्टाचार्य जी धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। भट्टाचार्य जी का लेखन सबसे पहले अपना मोर्चा से शुरुआत हुई, संपादकीय देखते थे और उसके बाद निरंतर साहित्य सृजन में रत रहे। मूल रूप से गज़ल लिखते थे। गज़ल के लिए उन्होंने नूर जगदलपुरी जी से भी शिक्षा प्राप्त की और उपन्यास जो विज्ञान पर केंद्रित है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में विज्ञान पर केंद्रित पहला उपन्यास लेखक हैं रंजीत भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अबूझ बाण के अतिथि के रूप में साहित्य जगत को बृहत उपन्यास दे दिए और उनका जाना निश्चित धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति एवं पत्रकारिता जगत, साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि इनकी भरपाई अब इस जन्म में संभव नहीं है। हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है संदीप भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य जी रिश्ते में क्या लगते थे आपके? मेरे बड़े भाई थे, पिता तुल्य जी। हमारे पिताजी के जाने के बाद से वही पिता समान रहे हमारे लिए। जी, तो ये किस तरह घटनाक्रम चला? क्योंकि बहुत सारे लोगों से उनका पर्चा था। 22 साल उन्होंने दैनिक हरी भूमि में अपनी सेवाएं दी है, यानी शहर का ऐसा कोई भी घर नहीं है जो उनको ना जानता हो। ये किस तरह अप्रिय स्थिति आई, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। अब ये अचानक से हुआ भैया, कोई नहीं जानता कि ऐसा कुछ होगा। भैया का स्वास्थ्य तो कल रात के भी ठीक था, अच्छे से खाना वाना खाए सब चीज़, और उसके बाद अचानक से उनको चक्कर सा आना लगा और उल्टी होने लगी। तो हॉस्पिटल लेके गए हम, बठना हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने देखा और फिर ट्रीटमेंट के हिसाब से वो उन्होंने बताया कि ईसीजी वगैरह करवा के जब देखे तब पता चला कि उनको एक स्ट्रोक आया हुआ है, हार्ट अटैक का। अपने परिवार और समाज की कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? बहुत बड़ी क्षति भैया, हमारे परिवार, इस शहर के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे भैया को सारे लोग चाहते थे, मानते थे, वो अनेक काफ़ी क्षतिपूर्ण हुआ ये। कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? हॉस्पिटल। नहीं, हॉस्पिटल से तो आ गए, उसके बाद कहाँ गए हैं? भगवान जी के पास। तो तेरे को बता के गए कि बिना बताए गए? वो मुझे बिना बताए गए हैं। बता के गए हाँ। कि मैं जा रहा हूँ करके? हाँ। कहाँ गए? कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए हैं, बस वो भगवान जी के पास गए। भगवान के पास गए? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे सितारा बन गए हैं। हाँ, वो
सितारा बन गए। सितारा कहाँ पर रहता है? सितारा ना आसमान में है। हाँ, गुडगल गुडगल। सितारा बन के ना वो हमें देखेंगे। तो फिर आप बुलाओगे तो आएंगे वो? आप बुलाएंगे तो? मैं उनसे ना बात करूंगी ना तो दूर से ना वो ना बात नहीं कर पाएंगे। बात नहीं कर पाएंगे? कौन बोला बात नहीं कर पाएंगे? वो ना बतना वो मुझे याद करेंगे। नहीं, आप बुलाओगे तो नहीं आएंगे? बुलाएंगे ना? आएंगे। नहीं आएंगे, वो दूर से ना मुझे ना दिखाई तो देंगे पर वो ना भगवान जी के पास से ना ऐसे वो नहीं आ। जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति मानेंगे? रंजीत भट्टाचार्य का जाना साहित्य जगत, पत्रकारिता क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। धमतरी में अनेक लोग ऐसे हैं जिनको रंजीत ने तैयार किया, सिखाया, लिखने की शैली बताई कि ऐसे लिखा जाए। एक विशेष रूप से कोई भी रचनाकार अपनी रचना अगर उसको देता था लिख के तो उसको सुधारने के साथ साथ उसको बुला के वो बताता था कि कैसे गए। 50 वर्षों से वो इस क्षेत्र में रहा है, 45 वर्षों से मेरी दोस्ती रही है। प्रखर समाचार के जन्म से लेकर आज तक वो प्रखर समाचार का एक अभिन्न अंग बना रहा। और वास्तव में ये क्षति जो हुई है पत्रकारिता क्षेत्र के लिए और साहित्य क्षेत्र जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, उसने अपना पूरा जीवन लेखनी में समर्पित कर दिया। मनोहर कहानियां हो और कितनी गजल संग्रह है, विशेष रूप से गजल के क्षेत्र में उसकी बहुत अच्छी पकड़ रही है। ये एक प्रेरणास्पद है। ऐसे ही आदमी लोग जिनको हम संत पुरुष कह सकते हैं, जिनके ध्यान में ये बातें आती है कि मेरी आंखें किसी और के काम आ जाएगा, मेरे देहदान मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे, ये ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं। जो उन्होंने किया वो एक प्रेरणास्पद है। लोग उनसे प्रेरणा लेकर और भी देहदान के क्षेत्र में आ गए। ओर से पत्रकार जगत से मैं अपनी दोस्तों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि उसको अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे संत व्यक्ति को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस प्रकार की क्षति मानेंगे पत्रकार जगत और साहित्य के क्षेत्र में? अब मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरी इतनी बड़ी अपूर्णीय क्षति है कि उसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कविता की ये 2 लाइनें बहुत कुछ कहेंगी। हालांकि ये कविता अपूर्ण है लेकिन ये 2 लाइनें बहुत कुछ कह देंगी। इसमें मैंने लिखा है कि आधी सदी की दोस्ती का हासिल, आधी सदी की दोस्ती का हासिल एक अदद मौत का समाचार नहीं हो सकता। स्मृतियों के पटल पर कौंधती है आज भी अर्धसदी। तो ये 50 साल की हमारी दोस्ती को मैं 50 मिनट में भी व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत अपूर्णीय क्षति है, जिसमें मेरा बहुत ही प्रिय, जिसके साथ उठे बैठे दुनियादारी सीखे, साहित्य सीखा, कविता सीखी और साथ रहे, कवि सम्मेलन कराते रहे। ऐसा कौन सा काम है जो हम लोगों ने जीवन में नहीं किया। संकेत साहित्य संसद, हिंदी साहित्य समिति के पहले संकेत साहित्य संसद हम लोगों ने बनाई थी। उसके पहले अपना मोर्चा संस्था भी बनाई थी ताकि देश से भ्रष्टाचार और एक नई क्रांति का एक बिगुल फूका जाए। ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं, तो बहुत लंबी स्मृतियां हैं। इसलिए मैं तो इतना कहूंगा कि प्रभु ने भेजा है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है, रोज नामचा सांसों का है, जीवन एक फसाना है। हिंदी साहित्य जगत के लिए रंजीत भट्टाचार्य जी का जाना निश्चित ही एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहानी, कविता और गजल में काफी कुछ काम किया है। वो गजल गो के रूप में भी जाने जाते थे। इसके अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका अमूल्य योगदान रहा है। नगर के वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ साथ पत्रकार के रूप में भी वे काफी प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की है। कुछ पूछेंगे? क्षति भी है और पत्रकारिता जगत के लिए भी क्षति मानते हैं। कैसे क्षति? क्षति यह है कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति था और बहुत ज्यादा अनुभवी भी थे वो।
मतलब उनकी पत्रकारिता मैं उनको मतलब 70 से जानता हूँ। 70 से मेरे हम एक दूसरे के संपर्क में आए थे और उस समय ये लोग ये साहित्यकार ही थे। फिर 78 में इन्होंने अपना अखबार चालू किया, एक साप्ताहिक अपना मोर्चा करके, वो 89 तक चला, वो 11 साल। और एक अच्छे मित्र होने के कारण हम एक दूसरे को साथ देते रहे। जैसे मैं अमृत संदेश में जुड़ा तो ये भी उसमें जुड़ गए थे। फिर ये मतलब 2000 में हरिभूमि से जुड़े, मैं भी उसमें जुड़ा था। चाहे काम कोई भी हो, ब्यूरो चीफ थे। बीच में ये भास्कर में भी रहे ब्यूरो चीफ 2098 के आसपास। प्रखर में भी किया इन्होंने 97 से 2000 के बीच, तो ज्यादा ही किया। फिर बीच में और कई साल किया, प्रखर से भी जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से शहर को एक अच्छा पत्रकार और साहित्यकार का अभाव तो खलेगा। इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ये व्यक्तिगत रूप से मेरी और मेरे साथ रहने वाले जो मित्र हैं, दीपक लखोटिया जी, रंजीत छाबड़ा जी, पवन गिरी गोस्वामी जी, ये हम सब लगभग हफ्ते में एक बार बैठते ही थे। तो ये तो अब इस कमी को पूरी की नहीं जा सकती। और इस दुखद क्षण में मैं केवल ना अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। उनके बाद निश्चित रूप से मतलब उनके हर कार्य प्रेरणादायक हैं। देहदान हो, नेत्रदान हो, इसके अलावा मतलब मेरा व्यक्तिगत भी जो है ना, मैं जब कॉलेज लाइफ में था तब भी वो मेरे को काफी मामलों में प्रोत्साहित करते थे। तो वो उनसे प्रेरणा तो लेना ही चाहिए। और वैसे वो अपने समय में, अपने जीवन काल में लोगों को, अनेक लोगों को इस क्षेत्र से, पत्रकारिता से जुड़ने, साहित्य से जुड़ने के लिए प्रेरणा देते रहे हैं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि आपके माध्यम से अर्पित करता हूँ। वैसे व्यक्तिगत क्षति है मेरी ये। ये हमारी धमतरी जिले की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि साहित्य में एक हमारी पीढ़ी थी, नारायण लाल परमार जी, त्रिभुवन पांडे सर, मुकेम भारती जी, कबीर प्रसाद सेन जी, भगवती प्रसाद सेन जी, और उसके बाद सुरजीत नवदीप सर। और ये हम लोग मान रहे हैं कि अंतिम पीढ़ी थे रंजीत भट्टाचार्य जी, जिन्होंने नए रचनाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया और खुद भी एक सशक्त कवि थे, गजलकार थे, और एक उपन्यास भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, उनका उस पर भी मजबूत पकड़ थी। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी पीढ़ी इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो सकती है। रंजीत भट्टाचार्य जी की अभी उम्र भी नहीं थी और उन्हें अभी बहुत कुछ लिखना बाकी था। उन्होंने बहुत सारे अपने लेखन कार्य से साहित्य हमारी समिति है और साहित्य का जो इतिहास है उसको उन्होंने बहुत समृद्ध किया है। और हम सभी उनके इस अचानक चले जाने से बहुत स्तब्ध हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी साहित्य के इस परंपरा को अब आगे कौन उसको सुदृढ़ बना पाएगा। सचमुच हम साहित्य समिति की ओर से उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बस ईश्वर